नारी प्रीत में राधा बने, भ्रष्ट में बने जानकी, और काली बनकर शीस काटे जब बात हो सम्मान की। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौधरी द मोटिवेशनल स्पीकर। तो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे हाई कोर्ट के एक बहुत अहम फैसले की, जिसमें हाई कोर्ट ने महिलाओं के स्त्री धन को लेकर एक बहुत ही अहम फैसला सुनाया है। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्त्री धन क्या होता है। क्या स्त्री धन पर केवल महिला का ही अधिकार होता है, या उसके साथ साथ उसके परिवार वालों यानी कि उसके पति और उसके इन लॉज का भी उस पर हक होता है। और इसके साथ ही इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का केस क्या होता है और किन परिस्थितियों में ये आरोपित किया जा सकता है। तो ठीक है, बिना किसी समय को गवाए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, स्त्री धन में वो धन आता है जो शादी के दौरान एक महिला को उसके माता पिता द्वारा, उसके सास ससुर द्वारा, या उसके बाकी जितने भी इन लॉज या रिश्तेदार हैं उनके द्वारा जो भी उसको गहने, नगदी, संपत्ति जो भी दी जाती है उपहार स्वरूप, वो सब कुछ स्त्री धन में आता है। और इसमें जमीन, प्लॉट, मकान, नगदी, गहने कुछ भी हो सकता है जो भी महिला को शादी के दौरान उपहार स्वरूप मिलता है। और स्त्री धन और दहेज में अंतर होता है। स्त्री धन क्या होता है कि स्वेच्छा से दिया जाता है, लेकिन दहेज डिमांड पर दिया जाता है। और दहेज भारत में गैर कानूनी है, लेकिन स्त्री धन भारत में वैध है। और इसके साथ ही हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 27 और हिंदू विवाह अधिनियम 1956 की धारा 14 के तहत स्त्री धन को सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो जानते हैं कि पूरा मामला क्या था। दरअसल मामला शुरू होता है 19 अप्रैल 2012 को। एक पति पत्नी जो कि आपसी विवाद को लेकर कोर्ट पहुंचते हैं। मामला हाई कोर्ट पहुंचता है। इस दौरान पत्नी पति पर कई सारे आरोप लगाती है। उसके साथ ही वो एक दहेज का भी केस पति पर दायर करती है। और वो कहती है कि उन्होंने शादी के दौरान काफी दहेज दिया था, लेकिन उसके बाद भी ये लोग बार बार दहेज की डिमांड करते हैं। और उसके बाद पत्नी पति से भरण पोषण भत्ते की डिमांड करती है। वो कहती है कि अब उसे पति के साथ नहीं रहना, इसलिए उसे पति से भरण पोषण भत्ता चाहिए। उसके बाद पति पत्नी पर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का केस दायर करता है। यानी कि वो पत्नी पर यह आरोप लगाता है कि उसकी पत्नी उसके घर से बहुत सारी नकदी और जो जेवरात उन्होंने पत्नी को शादी के दौरान दिए थे उनको लेकर चली गई है। इसलिए उन्होंने पति के और ससुराल वालों के भरोसे को तोड़ा है और उस पर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का केस दायर होता है। उसके बाद हाई कोर्ट इन सारी चीजों को देखता है और सुनता है। और इसके साथ ही हाई कोर्ट के फैसला सुनाता है कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का जो केस होता है वो उस परिस्थिति में दायर किया जाता है यदि हम कोई अपनी संपत्ति अपनी स्वेच्छा से किसी व्यक्ति को देते हैं और वो व्यक्ति हमारे भरोसे को तोड़कर उस संपत्ति का अपने निजी इस्तेमाल के लिए प्रयोग करता है या गबन करता है या उसका मिसयूज करता है, तो उस व्यक्ति पर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का केस दायर होता है। लेकिन इसके साथ ही आगे अपना फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट कहता है, यहाँ पर आपकी पत्नी स्त्री धन लेकर गई है और स्त्री धन पर पूरा का पूरा अधिकार पत्नी का होता है। यानी कि वो धन जो उसे ससुराल वालों द्वारा मिला था, जो उसे माता पिता द्वारा मिला था शादी के दौरान, उस धन पर पूरा का पूरा अधिकार एक पत्नी का होता है। उस स्त्री धन को कोई पत्नी कहीं फेंके, किसी को दान कर दे, कहीं उसका मिसयूज कर दे, बेच दे, कुछ भी कर दे, वो उसका पूरा का पूरा अपना होता है। और इसलिए उस पर ये केस दायर नहीं हो सकता, क्योंकि वो धन उसका था और वो अपने पैसे को, अपनी प्रॉपर्टी को वो जब चाहे घर से लेकर आ सकती है, क्योंकि वो उसका खुद का है। और इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि स्त्री धन पर पूरा का पूरा अधिकार एक महिला का होता है। ना उसके पति का उस पर कोई अधिकार होता, ना ससुराल वालों का कोई अधिकार होता। और वो अपने स्त्री धन को जब चाहे जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकती है। हाँ, अगर पति को जरूरत है तो पति उसके गहनों को या उसकी प्रॉपर्टी का अपनी जरूरत में इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन वो महिला को उसको वापस करना पड़ेगा जो महिला चाहे। तो इसलिए कोर्ट ने कहा कि अपनी ही प्रॉपर्टी का या अपने ही धन का अपनी स्वेच्छा से घर से लेना या अपनी स्वेच्छा से कहीं भी इस्तेमाल करना क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के केस में नहीं आता और महिला पर यह केस लागू नहीं होता। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का केस आईपीसी की धारा 405 के तहत एक कानूनी अपराध है और इसके तहत 3 से 10 साल की जेल भी हो सकती है।
तो इलाहाबाद का ये जो फैसला है ये बहुत ही अहम है महिलाओं के लिए, और सभी महिलाओं को ये जानना अति आवश्यक है कि जो भी स्त्री धन, जो भी उनको अपने माता पिता से मिलता है, जो भी शादी के दौरान उन्हें उनके रिलेटिव से मिलता है, जो भी इन लॉ से मिलता है, वो सब का सब धन, वो सारा धन एक महिला का होता है। उसमें पूर्ण अधिकार एक महिला का होता है। उस पर उसके पति और ससुराल वालों का कोई अधिकार नहीं होता। इसलिए उस धन को महिला जब चाहे अपने घर से ले सकती है। उसे उसके लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। इसके लिए वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, क्योंकि वो उसकी खुद की निजी प्रॉपर्टी, उस पर उसका खुद का पूर्ण अधिकार है। पति या ससुराल वाले उस धन के लिए उसको बाध्य नहीं कर सकते। तो इसलिए ये जो फैसला है हाई कोर्ट का महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा अहम है, और ये फैसला हाई कोर्ट का एक बहुत ही बेहतर है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि महिलाओं को ये सारी चीजें, गहने जेवरात, ये सारी चीजें ससुराल वालों द्वारा केवल समाज में अपना रुतबा बनाने के लिए या दिखावा करने के लिए दूसरों से मांग कर, या केवल दिखाने के लिए अपनी तरफ से चढ़ा दी जाती हैं या दे दी जाती हैं। उसके बाद बहुत सारे ससुराल वाले ऐसे होते हैं, सारी चीजों को या सारे उपहार स्वरूप जो भी स्त्री धन के रूप में वो बहू को देते हैं, उसको तुरंत वापस ले लेते हैं। तो इसलिए आपके लिए जानना बहुत जरूरी होता है कि जो भी आपको ससुराल की तरफ से मिलता है वो आपका स्त्री धन है, और उस पर केवल और केवल आपका ही अधिकार है। और बाकी आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव।